बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान मुगल और नाज़रीन आप देख रहे हैं वकील टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 21 मई को जो है वो बहावलपुर में जलसे को जो है वो मुनक़्क़द किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो है वो काफ़िले जो हैं लाहौर समेत मुख्तलिफ जो है वो ज़िलों से जो है वो रवाना हो चुके हैं अपने कायद मौलाना साद संदीसी का ख़िताब सुनने के लिए। इसमें नाज़रीन एक बात बहुत अहम है जो देखने वाली और समझने वाली है कि इस वक्त जो है वो तमाम पार्टियां जो हैं वो इस वक्त सियासत का जो मंबा है वो हुक्मरानों का जो इस वक्त अवान बाला में जो है वो रहना है वो उसको बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं, जिसके हवाले से जो है वो नून लीग जो है वो एक बयानिया लेकर चल रही है कि जो पीटीआई की हुक्मरान थे यानी इमरान खान के हवाले से वो बात करते हैं कि उन्होंने अपनी हुक्मरानी के दौरान जो है मुल्क को दिवालिया कर दिया है। मुल्क इस दहाने पर पहुंचा दिया गया है कि महंगाई जो है वो इतनी मुँह ज़ोर हो चुकी है कि लोग एक नवाला जो है खाने से भी एक कासर हैं। तो इसी तरीके से जो पीटीआई है वो नून लीग के मुखालिफ बयानिया लेकर चल रही है कि जो साजिश का एक बयानिया उन्होंने बनाया है कि बैरून मुल्क से साजिश की गई है, जिसके तहत उन्हें निकाला गया है और मुल्क जो है वो इस वक्त इस दहाने पर इस हुकूमत ने पहुंचा दिया है, जबकि उनके दौर में जो है वो बिल्कुल मामला ठीक चल रहे थे और मईशत भी जो है वो बेहतरीन तरीके से हम चला रहे थे। तो ये दो बयानिया जो है वो लेकर पार्टियाँ एक दूसरे के मुखालिफ चल रही हैं। इस दौरान जो इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं उनकी जन्म से जो है वो 15 मई के लिए जो है वो मैदान में उतरने की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इससे कबल भी हफ्जाबाद में आप जानते हैं कि मौलाना साद संदीसी साहब ने जो है वो जलसे से ख़िताब किया था, तो वहाँ पर भी जो उन्होंने अपने कारकुनान हैं कायदीन हैं जो उनके ज़िम्मेदारान हैं उनकी ड्यूटी सौंपी थी कि वो 10 अफराद का ग्रोह बनकर जो है वो लोगों तक जाए और डोर टू डोर अपनी कैंपेन का आगाज़ करे और लोगों को मोटिवेट करे कि जो हमारा मंशूर है वो क्या है, उस हवाले से अवाम में आगाही जो है वो दी जाए। ये इसी सिलसिले की कड़ी है जो आज उनकी जन्म से जो है वो ये जलसा बहावलपुर में मुनक़्क़द किया जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको पता चलूँ कि लब्बैक तहरीक लब्बैक का मीडिया सेल तो ये कहा जाता है कमज़ोर है, लेकिन अब कुछ रोज़ से जो है या कुछ दिनों से जो है वो उन्होंने इस एक्टिविटी को बढ़ाया है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और मीडिया के साथ जो है वो उनका एक ताल्लुक़ जो है वो जो अब बहाल होता नज़र आ रहा है। तो उनकी जानिब से जो है वो प्रेस रिलीज़ भी अपने मुतल्लिका जो फंक्शन है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके लिए जारी की जा रही हैं। तो ये जो जलसा इस वक्त मुनक़्क़द हो रहा है बहावलपुर में, इस हवाले से जो कायद हैं अब देखते हैं कि वो अवाम को अपना जो मंशूर है या जो बयानिया है उस हवाले से किस तरीके से जो है वो आगाही देते हैं। बहरहाल उन्होंने इससे कबल एक रोज़ कबल एक वीडियो जो जारी की है उसमें उन्होंने जो है हुक्मरानों को ललकारा है, जिसमें कहा गया है कि वो किसी तौर भी जो है वो उनसे कम जलसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो गिनती भी करेंगे तो उनसे बंदे जो हैं वो गिने नहीं जाएंगे। यानी उन्होंने एक चैलेंज दिया है कि जो ये दावा करते हैं कि बहुत बहुत बड़े जलसे करते हैं, हमारा जलसा इनसे कहीं बड़ा होगा। तो ये तो जलसे बड़ा करना कोई अहम बात नहीं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों को जो है वो मोटिवेट किया जाए कि जो ये पार्टियाँ हैं PMLN, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, ये जो दरीना पार्टी इस मुल्क में चली आ रही है मरूसी सियासत के हवाले से, ये बयानिया जो है अवाम में जो है वो डेवलप करना लाजमी है, क्योंकि इनको जो है इनसे जान छुड़ाने के लिए जो है वो कि ऐसा लाएमल तरतीब देना पड़ेगा या ऐसा बयानिया अवाम को बताना पड़ेगा जिसके तहत जो वो उनकी तरफ माइल हों। तो तहरीक लब्बैक के अमीर को चाहिए कि वो आज जलसे में जो है वो अपना जो बयानिया है उसको अवाम में जो है वो बताएं, ताकि जो है वो उसकी साख जो है वो मज़ीद बेहतर हो। इससे कबल भी जो जितने भी लब्बैक की जानब से जलसे जुलूस किए गए हैं उसमें लोगों की तादाद कसीर तादाद ने जो है वो शमूलियत की थी। आप देखते हैं आज जो जलसा मुनक़्क़द होने जा रहा है उसमें जो तहरीक लब्बैक के अमीर हैं मौलाना साद संदीसी साहब वो किस लाइन पर बात करते हैं और वो क्या जो है वो अपना बयानिया उधर पेश करते हैं और हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उनको क्या जो स्ट्रेटजी बनाकर चले हैं और उनको इसका क्या फ़ायदा होगा। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, फिर मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।